फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सभी का इंजीनियरिंग फिजिक्स का पेपर हो गया है एंड सबसे पहले तो कमेंट में बताना किसका पेपर कैसा गया है एंड आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। एंड अभी भी कई लोग कमेंट में लिख रहे हैं आज के पेपर में कि भैया बैक आ सकती है, या कई लोग आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि पेपर काफ़ी आसान आया है। एंड थोड़ा सा क्वेश्चन की 2 मिनट बात कर लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका वो आया है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जिसने वन शॉट देखा होगा या वीडियोस देखी होगी आराम से कर लेगा। सेकंड श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आराम से डिराइव हो जाएगी। सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है आपका वेव वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, पहले बता चुके हैं कि मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, आता ही आता है, तो वो आया है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वो एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन ऑफ वेव कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो कल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें मैंने फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस जोड़ा था, जिसमें हमको यही क्वेश्चन लिखना था। थर्ड क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे उसमें माइकलसन और मैक जेंडर रखा हुआ था, बट सब लोग देखो इसको पढ़ के नहीं जाते हैं, तो मे बी आपका कई लोग का ये स्किप हो गया होगा क्वेश्चन। इसके बाद आता है डिस्क्राइब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE, जिसने ये पढ़ रखा होगा, ये 12th में भी बेसिकली हम पढ़ते ही हैं, तो आपसे बन गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन्स ब्लॉच थ्योरम। ब्लॉच थ्योरम आसान है, जो कोई पढ़ के गया होगा वो कर लेगा, कई लोग हो सकता है ना कर पाए हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ सोलर सेल। तो सोलर सेल का क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा था क्योंकि ये पूछा ही जाता है, तो सबसे बन गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी। फर्मी लेवल हर बार आता है, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ CO2 लेजर। तो सीपूर लेजर का 1 शॉट कल अपलोड किया था, सारी लेजर हमने पढ़ रखी थी। इसके बाद देखो सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम, मोनोक्रोमेटिसिटी, कोहेरेंस, डायरेक्शनलिटी एंड ब्राइटनेस। ये क्वेश्चन भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा था प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद आपका सिक्स क्वेश्चन का बी पार्ट है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंगल। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो ये क्वेश्चन है फिक्स है, हर साल आता ही है, तो उसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं। 7th नंबर पे आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस या स्टोक में से एक पूछता ही है। एंड इसका बी पार्ट है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये सबसे नहीं बना होगा, आसान क्वेश्चन है, हर बार आता है, ये 12th का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। एक लाइन चार्ज होता है तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, बट ये काफी इतना बेसिक है कि सबको इसको छोड़ देता है, ये आपका 5th यूनिट का क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट में 8 नंबर पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ये हर बार आता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। बी नंबर आपका ऑप्टिकल फाइबर का है। क्रॉनिक पेनी मॉडल, इस पे शॉर्ट नोट आता ही है। एंड डी पे ग्रेटिंग इक्वेशन आपकी जो है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब आप पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे ये आता है। तो बेसिकली आसानी पेपर था, ओवरऑल बहुत टफ नहीं था। जिसने भी देखो सीधा पेपर का ब्रेक डाउन है, 6 से 7 दिन पढ़ा होगा, उसका 100% पेपर बन गया होगा, वो आराम से कर लेगा, जिसमें थोड़ी भी समझ है वो आराम से निकाल लेगा। 2 से 4 दिन भी फिजिक्स पढ़ी होगी, अब एवरेज पेपर आप आराम से कर लेंगे। और फाइनली जो हमारे वन डे लेजेंड्स, एक दिन में पढ़ने वाले जो लेजेंड्स हैं हमारे, वो भी आराम से इजीली आज के पेपर में पास हो जाएंगे। अब यार कोई 1-2 घंटे ही पढ़ के गया होगा, जैसे कल मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत से लोग आपको आधे घंटे में ही पूरी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे में पूरी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। तो वेल आज की वीडियो में इतना ही था। पेपर आपका मॉडरेट था, बहुत आसान भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, बिलो मॉडरेट ही बोलूंगा मैं, बहुत मॉडरेट से भी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आए हैं आपके। ये अच्छी बात रही है कि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी लोगों को दिक्कत जाती है, तो नहीं आया तो और अच्छी बात ही है आपके लिए। तो वेल आज की वीडियो में इतना ही था, ये हमारा पेपर का एनालिसिस था। पेपर अगेन आसान था आपका। अब आपको क्या करना है, आज के दिन थोड़ा सा रेस्ट लेके अपना मैथमेटिक्स, कई लोगों का M1 का पेपर 1 तारीख को जिनकी बैक आई है, तो उसके लिए भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाइडेंस, स्ट्रेटजी सब कुछ लाएंगे। अभी से लग जाओ तो आराम से आपका हो जाएगा। कई लोगों की केमिस्ट्री में बैक होगी, तो केमिस्ट्री का आपका परसों ही एग्जाम है, तो उसमें भी लग जाओ। एंड इसके बाद जिसका भी M2 का एग्जाम है, कोई बीच में बैक नहीं है, तो M2 के हमारे 2 से 3 लगभग हर यूनिट के 1 शॉट्स डले हुए हैं। 1 शॉट से आप आराम से पढ़ सकते हो, 2 से 2.5 घंटे का एक लेक्चर है। एंड अगेन ये वार्निंग भी आप ले सकते हो कि M2 कोई आपको 1 घंटे में पढ़ा रहा हो, आधे घंटे में पढ़ा रहा हो पूरी M2, या मैं बोल रहा हूँ पूरी M2 आपको कोई 2 घंटे में भी पढ़ा रहा हो, तो उसकी वीडियो मत देखना। लिटरली इससे अच्छा यूनिट 1 और 5 अच्छे से पढ़ लो, 2-4 घंटे देके पास हो जाओगे। बट कोई यूट्यूबर 1-2 घंटे में पढ़ाया बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के, तो उससे नहीं होने वाला है। मेरे भी 1 शॉट्स हैं, 2-2 घंटे के पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, अच्छे से बेसिक से समझाया है। बट अगर आपको पास होना है तो उस 2 घंटे के लेक्चर के बाद भी 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 3 घंटे करनी पड़ेगी। तो वेल आज की वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा रेस्ट करो और अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। थैंक यू ऑल।